हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। हे गाइस, हम लोग एमएस ऑफिस की एक कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग एमएस वर्ड कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो एमएस वर्ड के अंदर हम काफी ऑप्शंस को कर चुके हैं। आज हम लोग चार्ट ऑप्शन को करेंगे। चार्ट ऑप्शन एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें हम आंकड़ों को एक ग्राफिकल वे के अंदर दिखा सकते हैं, जो कि काफी इजी हो जाता है आंकड़ों को समझ पाना। तो चलिए आज हम लोग करेंगे चार्ट। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मोटिवेट है मेरे लिए। आप मुझे मोटिवेट करते रहें, मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए करते हैं वर्ड स्टार्ट। लेकिन वर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सुनाना चाहूंगा एक शेर। तो शेर हाजिर है आपके लिए, सुनिएगा। चलिए। ਜਦੋਂ हौसला बना लिया उच्ची उड़ान दा, ओए फिर वेखना फजूल है, ओए फिर वेखना फजूल है कद आसमान दा। तो चलिए करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। चलिए स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, चार्ट ऑप्शन को करने जा रहे हैं। चार्ट आंकड़ों को एक ग्राफिक्स वे में देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी ऑप्शन है। हमारे पास मान लीजिए बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी हैं, बहुत सारा आंकड़ा चाहे वो संख्यात्मक हो या गुणात्मक हो, किसी भी प्रकार का आंकड़ा हो सकता है। जो आपके पास डाटा अवेलेबल है 10 इयर्स का, 15 इयर्स का, अगर मैं उनको वैसे रीड आउट करता रहूं तो उसमें से मुझे एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होगा कि कहां पर मेरे डाटा में अप हुआ, अपग्रेशन हुई, कहां पर डिग्रेशन हुई, यानी कहां मेरा डाटा अप हुआ, कहां मेरा डाटा बिलो हुआ। तो चार्ट्स को अगर हम लोग इस आंकड़े को ग्राफिक्स वे के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां हमारे डाटा में अप हुआ, कहां हमारा डाटा बिलो हुआ। तो चार्ट हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों को ग्राफिक्स वे के अंदर यूज करने के काम आता है, ग्राफिक्स वे में पेश करने के काम आता है। और ग्राफिक्स वे में आंकड़ों को पेश करने से उन आंकड़ों को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चार्ट। चलिए, हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स में चलते हैं। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर मैंने क्लिक किया। इसके अंदर मैं प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सिलेक्ट करता हूं। मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। गाइज, आज हम लोग जो ऑप्शन करने जा रहे हैं वो हमें इंसर्ट के अंदर मिलेगी, चार्ट की ऑप्शन। तो गाइज, चार्ट ऑप्शन पर मैं जैसे क्लिक करूंगा आप देखिएगा आपके सामने ये एक साइड में ऑप्शंस आ रही हैं कि आप किस टाइप का चार्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाए गए हैं। कॉलम, उसके बाद लाइन, पाई, इसी तरह से बार जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को यहाँ पर बार का नाम दिया गया है। तो गाइज, इसी तरह से इसमें बबल चार्ट है। चार्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये आपके डाटा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चार्ट अपनी शीट पर इंसर्ट करें। नॉर्मली जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल देने के लिए कॉलम में से ये 2D चार्ट ले रहा हूं। इस कॉलम में भी हमारे पास 2D और 3D अलग अलग तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं। उनके अलग अलग व्यूइंग स्टाइल्स हैं। आप यहां पर देख रहे हैं सब चार्ट्स के स्टाइल्स को। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके उस पर जस्ट क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। आपके सामने एक शीट, जिसे एक्सेल शीट कहा जाता है या स्प्रेड शीट कहा जाता है, ये शीट मेरे पास ओपन हो जाती है। इसमें मैं अपना डाटा दे सकता हूं, जो भी मैं डाटा देना चाहूं। यहां पर मैं टाइप करना चाहूं तो मेरा डाटा टाइप कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नॉर्मली डाटा वैसे ही एक बार टाइप कर दिया। जस्ट गाइज, मैं आपको ये एक बार चार्ट का सिर्फ परफॉर्मा दिखाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने यहां पर डाटा को टाइप किया है।
अभी हम चार्ट को डिटेल में करेंगे। ओके गाइज, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने यहां पर डाटा को टाइप कर दिया। तो गाइज ये मेरा डाटा टाइप हो चुका है। ट्यूसडे के बाद मैं मंडे यहां मैंने टाइप कर दिया और इस एक्सेल शीट को यहां से मैंने बंद कर दिया। देखिए गाइज, आपका एक चार्ट इंसर्ट हो चुका है। यहां पर ये संडे मंडे जो वेडनेसडे के लिए मैंने वही लिखा हुआ है, ये आपको डेज के साइंस बता रहा है जो कि कलर्स के माध्यम से बता रहा है कि संडे के लिए ब्लू कलर, मंडे के लिए मैजेंटा और वेडनेसडे के लिए ग्रीन कलर लिया गया है। नीचे इसने एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज को रखा है, जिसमें हम एप्पल के डिफरेंट डेज में क्या रेट्स थे हम उनको देख सकते हैं। अगर मैं किसी पर पर्टिकुलर रखता हूं तो उसकी टूल टिप्स में भी मुझे दिखा देता है कि उसका किस दिन क्या रेट था। जैसे देखिए मंडे को 2.4 टूल टिप्स में आ रहा है हमारा। इसी तरह से मैं यहां पर हूं तो 4.3 संडे को रेट था उसका। तो गाइज ये एप्पल का यहां पर संडे मंडे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो लीजेंड संडे मंडे आ रहा है, लीजेंड में जो ये कलर्स हैं ये फ्रूट्स के लिए साइन बताए जाएं और संडे मंडे नीचे इस एक्सिस पर आए। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट डाटा पर चलता हूं। सिलेक्ट डाटा के अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है स्विच। तो मैं यहां पर स्विच रो और कॉलम को जैसे क्लिक करूंगा गाइज, तो आप ओके करते ही देखिएगा जो आपकी रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएगी। अब देखिए गाइज, यहां पर एप्पल के लिए ब्लू कलर, मैंगो के लिए मैजेंटा, बनाना के लिए ग्रीन और ऑरेंज के लिए पर्पल कलर। और नीचे आप देख रहे हैं यहां पर संडे मंडे आ चुका है। तो संडे को क्या रेट था, मंडे को क्या रेट था, ट्यूसडे को क्या रेट था, ये हमारे पास आ चुका है गाइज। गाइज अब आपने ये सीखा कि हम लोग कैसे इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी स्टाइल लिया है जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए लिया है। देखिए मैं आपको इसमें एक ऑप्शन और बताता हूं। चार्ट लेआउट में आप चलेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आती है। जैसे ही मैं उस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, देखिए मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो इसके ऊपर इनके प्राइस आ चुके हैं। नीचे हमारे पास संडे आ रहा है, तो संडे के दिन अलग अलग फ्रूट्स के क्या रेट्स थे। जैसे मैंने ब्लू कलर एप्पल के लिए, मैजेंटा मैंगो के लिए, ग्रीन बनाना के लिए और पर्पल जो है वो ऑरेंज के लिए यूज किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्राइस ऑरेंज का था किस दिन, संडे को। तो इस वे के अंदर देखिए हम लोग इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं और एक ही बार में हम सबसे कम प्राइस किसका रहा है पूरे वीक में हम लोग वो भी बता सकते हैं। देखने से हमें एक सेकंड के अंदर हम बता सकते हैं कि 1.8 मंडे को बनाना का ही रेट रहा है। तो गाइस चार्ट को इसीलिए यूज किया जाता है कि वो बहुत इजी कर देता है। जो भी हमारे पास लेंथी डाटा हो, जस्ट हम देखकर ही बता सकते हैं कि डाटा में अपग्रेडेशन या डिक्रेशन या उनमें रिलेशन स्थापित करना हो। तो चलिए गाइज अब हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप्स के चार्ट और उनकी आगे की ऑप्शंस को। क्योंकि चार्ट जो है वो हमने किस टाइप का लेना है वो उसके डाटा पर डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा किस तरह का अवेलेबल है और हम उसके लिए कौन सा चार्ट लें। मैंने एक फाइल बना रखी है, हम उस फाइल को ओपन करते हैं। चलिए गाइज उसमें अलग अलग डाटा मैंने टाइप कर रखा है। आइए तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं। इस फाइल को हम लोग फाइल में गए और यहां से इसे क्लोज कर देते हैं। अब मैं ओपन करता हूं। देखिए मैंने क्लिक किया ऑफिस बटन पर, ओपन पर आया और ओपन में मेरी चार्ट नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें मेरे पास डाटा पड़ा है। देखिए गाइज मैंने ये कॉलम चार्ट के लिए एक डाटा ले रखा है। ये अभी का डाटा एक मैंने ले रखा है जो कि कोरोना केसेस चल रहे हैं हमारे। तो मैंने नेट से ये कुछ डाटा डाउनलोड किया था आज कुछ एक स्टेट्स का। तो हम इसे डाटा को सिर्फ समझने के लिए यूज कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नहीं है, ये जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने के लिए एक डाटा ले रहा हूं। इसमें हमने नेम ऑफ स्टेट्स लिए हैं और उसमें जो केसेस हैं कोरोना के हमने वो लिए हैं। तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। गाइज मैंने आपको बताया कि आप चार्ट ऑप्शन के अंदर डाटा को टाइप भी कर सकते हैं। मैंने ये एक टेबल बना रखी है उसकी, तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से। अगर मेरे पास ऑलरेडी टेबल अवेलेबल है तो मैं यहां से डाटा को कॉपी करता हूं। कंट्रोल-C आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी उसकी कॉपी कर सकते हैं गाइस। अब मैंने कहीं भी कर्सर को नीचे रखा
देखिए गाइज मैं कर्सर को नीचे लेकर के आ रहा हूं, मेरा दूसरी शीट पर कर्सर आया है। तो गाइज मैं यहां पर सबसे पहले एक शीट और लेता हूं ब्लैंक। इंसर्ट में गया, मैंने ब्लैंक पेज ले लिया। गाइज अब मैं इस सेकंड पेज पर आते हुए चार्ट को इंसर्ट करता हूं। ये चार्ट के टाइप आ गए। मैंने इसमें से 2D चार्ट कॉलम में से लिया और यहां पर उसे इंसर्ट कर दिया। सेम मैंने आपको अभी बताया, ये शीट हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहां से ये जो रेंज है गाइज, मैं इसे पहले डाटा को डिलीट कर देता हूं। ये मैंने डिलीट किया और इसकी जगह पर मैं मेरे डाटा को मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो मेरा डाटा है इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया। गाइज आप देखिएगा यहां पर आपकी सभी स्टेट्स का डाटा नहीं आया। तो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि जो रेंज इसने पहले कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दे रखी थी, उस रेंज में सिर्फ 4 ही मेरे पास स्टेट्स थी जिनका ये डाटा है। अब मैं सिलेक्ट डाटा के अंदर चलता हूं गाइज। सिलेक्ट डाटा में चलते हुए मेरे पास ऑप्शन आ गई है सिलेक्ट करने के लिए डाटा को। आप देखिए ये ऑप्शन आ रही थी गाइज जिसमें ये रेंज थी। अब मैं अपनी एक्यूरेट रेंज को सिलेक्ट करता हूं। मैंने यहां से रेंज को सिलेक्ट करते हुए, सिलेक्ट करने के लिए आप जानते हैं कि आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखेंगे और कर्सर को प्रेस करते हुए लेफ्ट बटन को ड्रैग कर लेंगे, यानी खींच लेंगे। तो मेरा डाटा सिलेक्ट हो चुका है गाइज, मैंने ओके किया। अब आप देखिएगा चार्ट में सभी स्टेट्स आ चुकी हैं। मैंने इसको क्लोज किया। गाइज ये देखिएगा आपके सामने जो डाटा आया है वो जस्ट आपको मैंने सिर्फ एक ही डाटा लिया है जिसमें सिर्फ और केसेस लिए हैं। सबसे ज्यादा केसेस को आपने एनालिसिस करना हो किस स्टेट में आ रहे हैं, आपको यहीं से दिखाई दे रहा है कि वो गुजरात में आ रहे हैं। और अगर आपको सबसे कम केसेस फाइंड आउट करने हो तो भी आपको यहीं से पता लग रहा है कि वो केरला में है। अगर आप इसके ऊपर नंबर ऑफ केसेस को जानना चाहते हैं आंकड़ों के माध्यम से, आप इस पर लेआउट 4 को सिलेक्ट कीजिए तो आंकड़े भी शो होने लग जाएंगे। जैसे कि आपको इन आंकड़ों के ऊपर दिखा रहा है कि 503 केसेस केरला में है, जो कि सबसे कम है इस दिए गए आंकड़े में। इस दिए गए आंकड़े की बात कर रहा हूं गाइस मैं। इसी तरह से गुजरात में जो है सबसे ज्यादा केसेस है। तो गाइज ये हमारे पास एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है ग्राफिकल मेथड से, और उसको समझ पाना भी। एक ही नजर में आप सबसे ज्यादा केसेस और सबसे कम केसेस बता सकते हैं कि कहां है। लेकिन अगर मैं इस पूरी टेबल में से फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे कुछ टाइम लगेगा गाइज, मैं इसमें से फाइंड आउट करते हुए कि सबसे कम केसेस किस में है। ओके गाइज, तो ये था हमारा एक सिंपल 2D चार्ट। अब गाइज मैं चार्ट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स लेकर के उनमें रिलेशन लेता हूं। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब गाइज इसी शीट में मैं नीचे चलता हूं जहां पर मैंने एक और कंपनी का डाटा लिया हुआ है। चलिए अब हम लोग उसे देखते हैं। देखिए गाइज ये डाटा आ चुका है आपके सामने, जिसमें मैंने डिश टीवी, फास्टवेव, टाटा स्काई, ये अलग अलग कंपनीज ले रखी हैं। और वो 2015 में उनके कितने यूजर थे, 16 में कितने थे और 17 में कितने थे। हम लोग इनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कितने यूजर्स किसके बड़े हैं, किसके कम हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सेम वे में सिलेक्ट करते हैं। मैंने सारे डाटा को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसकी कॉपी करी और ऊपर शीट पर आते हुए वही इंसर्ट में चलूंगा और चार्ट पर चलता हूं। चार्ट में मैंने 2D को ही सिलेक्ट किया, ओके किया। गाइस सेम वही आपके सामने एक्सेल की शीट आ जाएगी। मैंने पहले वाले डाटा को डिलीट किया और वहां पर ये पेस्ट कर दिया डाटा को। ओके, पेस्ट करते ही मेरा डाटा आ चुका है, ओके किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। देखिए गाइस ये पहले की तरह आपके यहां पर 15, 16, 17 आ रहे हैं और नीचे आप देख पा रहे हैं डिश टीवी, फास्टवेव और टाटा स्काई। यानी कि डिश टीवी का 2015 जो कि ब्लू कलर में आ रहा है, 2016 जो कि मैजेंटा में आ रहा है और 2017 जो कि ग्रीन कलर में आ रहा है। कितने यूजर्स थे, कितने कस्टमर थे वो दिखाई दे रहा है हमें। सेम फास्टवेव के आ रहा है, सेम ही टाटा स्काई के। अगर आप ये चाहते हैं कि लीजेंड के अंदर जो हमारे ईयर आ रहे हैं वो नीचे एक्सिस में आए और जो एक्सिस पर हमारे कंपनीज के नेम डिश टीवी, फास्टवेव आ रहे हैं वो लीजेंड में आए। तो उसके लिए गाइस आप लोग करते आए हैं, पहले भी सिलेक्ट डाटा पर गए हम लोग,
और इसे चेंज कर देंगे, स्विच कर देंगे रो को कॉलम के साथ। देखिए गाइस यहां पर ये आपके जो आ रहे हैं ये आपस में चेंज हो जाएंगे। मैंने स्विच किया, आप देखिएगा ये चेंज हो चुके हैं। मैंने जैसे इसको ओके किया गाइस, मैं एक ये लास्ट में आ रही है जो ब्लैंक सीरीज, इसको रिमूव कर देता हूं गाइस। ओके किया और इसे मैंने क्लोज कर दिया। तो गाइस ये आपके सामने चार्ट आ चुका है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डिश टीवी, फास्टवेव और टाटा स्काई हमारे लीजेंड में आ चुके हैं और नीचे ईयर्स आ चुके हैं। ये 2015 में किस कंपनी के, जैसे डिश टीवी, अब ब्लू कलर जो है वो डिश टीवी के लिए है, मेजेंटा कलर फास्टवेव के लिए है और टाटा स्काई के लिए ग्रीन कलर यूज हो रहा है। तो 2015 में किस कंपनी के कितने कस्टमर्स, कितने यूजर्स थे, हम लोग यहां से देख सकते हैं। इसी तरह से 16 में उसमें कितना अप या डिग्रेशन हुआ वो हम देख सकते हैं 17 में। तो गाइज हम लोग आपस में कंपनीज के रिलेशन को कि किसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, किसके कस्टमर्स कम हो रहे हैं, 16 में किसके अप हुए, 17 में किसके अप हुए। तो गाइज इसके लिए अब मैं ऑप्शंस जो आपको सिखाता हूं आती हैं इसमें। तो हम सबसे पहले लेआउट में चलते हैं गाइज। लेआउट के अंदर सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रही है चार्ट का टाइटल देना। तो गाइज मैंने यहां पर चार्ट का टाइटल दिया, यहां पर देखिए सेंटर में आए या अबव चार्ट आए। ओके, मैंने एक बार अबव दिया, देखिए अबव एक आ चुका है हमारे पास डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर मैं यहां पर देता हूं कि यूजर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, या जो भी आप इसका टाइटल देना चाहें। तो गाइज मैंने ये टाइप कर दिया है इसका टाइटल। उसके बाद देखिएगा आपके पास चार्ट टाइटल में हम फिर से चलते हैं। अगर आप इसको सेंटर्ड ओवरले चाहेंगे तो ये उसी चार्ट के अंदर आप देखिएगा ये जो वैल्यूज आ रही हैं, तो अब ये उसी के अंदर हमारा टाइटल आने लग गया है। अगर मैं इसको अबव कहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस अबव पर क्लिक करते ही जो अमाउंट है उस टाइटल से नीचे रहता है। तो गाइज इसका सेंटर्ड ओवरले मीनिंग ये है कि चार्ट के ऊपर ही टाइटल आएगा और अबव में चार्ट नीचे रहेगा, टाइटल उससे ऊपर आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सिस के टाइटल्स की। अगर एक्सिस के टाइटल पर या प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर बात करूं तो टाइटल बिलो एक्सिस आए, तो यहां पर देखिए नीचे टाइटल आ चुका है। यहां पर मैंने दिया ईयर्स, यहां पर मैंने ईयर्स टाइप कर दिया। सेम यहां पर अमाउंट की बात करूं तो गाइज इसके लिए मैं चलूंगा वर्टिकल एक्सिस पर, मैं वर्टिकल पर आया और मैं अगर इसको रोटेटेड में चाहता हूं तो रोटेटेड में, जिस तरह से भी आप इस टाइटल को चाहते हैं। मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट किया और यहां पर इसकी क्वांटिटी को मैंने लिख दिया या नंबर ऑफ यूजर्स लिख दिया, इसे नंबर ऑफ यूजर्स। ओके गाइज, आप इस टाइटल को जिस वे में देना चाहें, जैसे ये टाइटल का टाइप आ रहा है, हम एक्सिस पर फिर से चलते हैं, वर्टिकली में चलते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं तो नंबर ऑफ यूजर्स हॉरिजॉन्टल में आ गया। यहां से आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं गाइस, जैसा भी आप चाहें। अब लीजेंड की बात करते हैं। लीजेंड जो है वो अभी हमारा राइट साइड में, ये डिश टीवी फास्टवे का राइट साइड में आ रहा है। अगर मैं इसे टॉप में देखना चाहूंगा तो गाइस ये देखिएगा टॉप पर शो कर रहा है आपको। और अगर आप इसे सेम वे में लेफ्ट साइड में देखना चाहेंगे तो गाइस ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यहां से आप इसकी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, बॉटम में चाहते हैं बॉटम में हो जाएगा। तो गाइस ये आती है लीजेंड की बात। अभी हमने एक पहले जो ऑप्शन की थी गाइस, आपको ध्यान होगा डाटा लेबल्स की, जो कि हमारा लेआउट के अंदर थी। तो अब हम इसमें कर सकते हैं कि हम सेंटर्ड में चाहते हैं कि जितने ये यूजर्स हैं हर एक चार्ट का जो थंबनेल आ रहा है उसके सेंटर में आए तो वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप उसके एंड में चाहते हैं इनसाइड में, तो बिल्कुल इनसाइड में रहेगा, इनसाइड में लेकिन एंड पर आएगा। सेम यहां से आप इनसाइड बेस पर आएंगे, देखिए ये सभी बेस पर आने लगे हैं डाटा लेबल्स। और अगर आप आउटसाइड कहेंगे इसे तो आउटसाइड एंड पर आएंगे सभी डाटा। तो डाटा लेबल्स की बात हो गई। अब हम डाटा टेबल कि अगर हम इसके नीचे टेबल्स यानी कि ये जो आंकड़े हैं हम इनको नीचे ही देखना चाहते हैं तो शो डाटा टेबल पर आए आप। तो डाटा टेबल देखिएगा इस नीचे आ रहा है डिश टीवी फास्टवे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो कलर्स के साइन है वो भी इनके आगे आए तो आप यहां से डाटा टेबल का स्टाइल दूसरा भी ले सकते हैं। गाइज आप देखिएगा डिश टीवी के आगे उसके कलर साइन भी आने लग गए हैं। तो अगर आप नहीं चाहते तो सेम इसी में नन पर क्लिक कर दीजिए, नहीं आएंगे डाटा। इसी तरह डाटा टेबल्स नहीं चाहते तो आप नन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइज एक्सिस है हमारे पास।
प्राइमरी एक्सिस में आप देखिए कि ये आ रहा है शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस। अगर आप शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग कहेंगे तो विदाउट लेबलिंग आप देखिए नीचे जो एक्सिस पर लेबल आ रहा था ईयर्स का 15, 16, 17, अभी वो आपको शो नहीं हो रहा। तो सेम मैं अगर एक्सिस पर चलता हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर चलता हूं और अगर मैं शो लेफ्ट टू राइट ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, हमारे पास ऑप्शन आ रही है। अभी गाइज आप इसी हॉरिजॉन्टल के अंदर आप देखिएगा मैं राइट टू लेफ्ट एक्सिस पर क्लिक करते ही मेरा जो लेफ्ट साइड में था वो राइट में शिफ्ट हो गया। ओके गाइज, आप देख पा रहे हैं जो नंबर ऑफ यूजर्स थे वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर वापस मैं इसको लेफ्ट में चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टल पर इस लेफ्ट पर क्लिक कर दूंगा, और अगर मैं इसे देखना ही नहीं चाहता तो आप इसको नन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो मैंने नीचे हॉरिजॉन्टल के जो था उस पर क्लिक कर दिया तो नीचे वो आएंगे ही नहीं। सेम फिर से आया, मैं शो चाहता हूं तो आ जाएंगे गाइज सेम वे में आपका वर्टिकल एक्सिस है। ये है कि आप थाउजेंड्स में चाहते हैं तो ये आपको थाउजेंड्स से डिवाइड करके थाउजेंड्स में बताएगा। आप इसको मिलियंस में चाहते हैं, जिस एक्सिस में आप चाहते होंगे वो वर्टिकली एक्सिस में हो जाएगा। अगर मैं डिफॉल्ट एक्सिस पर क्लिक करूंगा तो वापस वही आ जाएगा। अब आती बात ग्रिड लाइंस की। गाइज आप ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हैं, मेजर ग्रिड लाइन का मीनिंग ये है 200 और 400। अगर इसके पीछे जैसे आप एक स्केल लेते हैं, स्केल के बीच में इंचेस के बीच में छोटे छोटे आगे साइंस होते हैं सेंटीमीटर्स के, तो हम उस तरह के जो भी साइंस लेना चाहते हैं तो हम लोग इंचेस के आगे जो सब इंचेस के आगे होते हैं छोटे छोटे पॉइंट वो माइनर में आते हैं। तो सेम वे में 200 और 400 के बीच में आप देखिएगा माइनर ग्रिड लाइंस भी आ जाएंगी। अब आप देखिएगा ये 200 और 400 के बीच में और सब में जो है माइनर गाइड्स आ चुकी हैं गाइस। तो मैं वापस ग्रिड लाइन पर चलता हूं। अगर मुझे मेजर और माइनर, आप देखिएगा यहां पर कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, आपको सब लाइनें एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर उनका डिफरेंस शो हो तो आप देखिएगा जो 1400, 1200 ये हाईलाइट हो चुकी हैं गाइस पहले से। तो अब हम लोग चलते हैं वापस ग्रिड लाइन पर। प्राइमरी हो गया। इसी तरह से अगर हम नहीं चाहते ग्रिड लाइंस को तो हम नन कर देंगे, सिर्फ मेजर चाहते हैं तो मेजर पर क्लिक कर देंगे। सेम गाइस हमारा होता है ग्रिड लाइन वर्टिकल के लिए। सेम आप वर्टिकल पर भी कर सकते हैं, मेजर ग्रिड लाइन कहेंगे उसके बाद माइनर कहेंगे तो उस तरह से आने लग जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं प्लॉट एरिया। उससे पहले मैं आपको प्लॉट एरिया से पहले कुछ और करवाना चाहूंगा गाइस, कि मैं इस पर राइट क्लिक करके, या आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप फॉर्मेट सिलेक्शन पर चलिए। आप इसको जो भी सॉलिड कलर पर चलते हैं, हम लोग इसको सॉलिड कलर देना चाहते हैं। देखिए पीछे सॉलिड कलर आ चुका है उसकी बैकग्राउंड पर। यहां से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप कलर देना चाहें। आप इस कलर को ट्रांसपेरेंसी से जाकर के लाइट शेड भी कर सकते हैं, जितनी आप लाइट करना चाहें। जैसे मैंने यहां पर लाइट शेड कर दी है गाइस, क्लोज किया मैंने। देखिए आपके चार्ट में एक सॉलिड कलर आ चुका है। अगर सेम मैं फिर से चलता हूं, इसी के अंदर ग्रेडियंट कलर, आप 2 कलर्स की मिक्सिंग कर सकते हैं। यहां से अलग अलग डिजाइन हैं। आप इसे रेडियल में चाहते हैं, आप इसे रेक्टेंगल में चाहते हैं, और इसकी कुछ टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से बनी बनाई हैं, आप उनमें से भी कोई ले सकते हैं गाइस। तो ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहां पर चेंज हो रहा है। अगर आप इसमें कोई पिक्चर और सेट्रा लेना चाहते हैं तो हम लोग पिक्चर पर आए। यहां से मैं जो भी पिक्चर लेना चाहूंगा गाइस, जैसे मैंने यहां से पिक्चर ली तो देखिएगा आप पिक्चर आ गई है। अगर मैं इस प्लॉट एरिया को नहीं चाहता, ये जो प्लॉट एरिया व्हाइट में आ रहा है, तो आप यहां पर जाइए और इस पर नन क्लिक कर दीजिए, आपका प्लॉट एरिया नहीं आएगा। और आप ये जो एक्सिस में आप देख रहे हैं इनको भी आप नहीं चाहते तो आप वर्टिकल में जाकर के इसको नन कर दीजिए गाइस, तो वो भी नहीं आएंगी। अभी आप देख पा रहे हैं ये चार्ट, वॉल और ये ऑप्शन जो है वो ऑफ पड़ी हैं। इसका ऑफ रहने का कारण है गाइस कि जो मैंने आपको पहले एक ऑप्शन बताई थी कि हम चार्ट का टाइप जब चेंज करेंगे, तो चार्ट का टाइप चेंज करने के लिए गाइस हम लोग डिजाइन में चलते हैं, चेंज चार्ट टाइप पर चलते हैं। अगर मैं यहां से 3D डिजाइन ले लेता हूं, ये भी 3D है और गाइस ये भी 3D कलर है, मैंने इस पर जस्ट ओके किया तो देखिएगा ये 3D ऑप्शंस मेरे पास लेआउट में चलता हूं। देखिए गाइस ये ऑप्शंस आपकी ऑन हो चुकी है। शो वॉल, अगर आप देखेंगे तो ये वॉल की तरह इसका साइड में जो आप देख रहे हैं ये शो करने लग जाएगा। इसी तरह से आपको फ्लोर आपको शो करना है या नहीं करना, आपका इफेक्ट इस पर शो होगा। इसी तरह से आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, 3D रोटेशन पे जाएंगे हम लोग। इसको Y को कितने एंगल पे घुमाना चाहते हैं आप देखिएगा चार्ट में, आप चार्ट को देखते जाइए गाइज। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं गाइज, उसी एंगल पर आपका 3D इमेज जो है चार्ट की वो
ड्रैग होती है, देखिएगा उसी एंगल में ऑप्शन आपके घूमेगी। ओके गाइस, जैसे आप चाहें आप उसी वे में इसको गाइस सेटिंग कर सकते हैं आपके ग्राफ्स की। तो ये ऑप्शन तब आती है हमारे पास गाइस जब हम लोग इसमें से कौन सी ऑप्शंस को लेंगे, 3D ऑप्शंस को लेंगे। अभी आप ये ट्रेंड लाइन लाइंस ये देख रहे हैं, ये भी सेम मैं अगर इसके लिए चार्ट का स्टाइल लेता हूं गाइस, डिजाइन पर गया, मैंने यहां पर चेंज स्टाइल किया, मैंने इसकी जगह पर लाइन वाला ले लिया। ओके गाइस, मैंने लाइन पर क्लिक करके यहां से सिलेक्ट किया, ओके किया, तो अब ये मेरे पास लाइंस का आने लग गया है। वापिस मैं तो अब आप देखिएगा लेआउट के अंदर ये ऑप्शंस ऑन हो चुकी हैं। तो सेम वे में आप इनके अंदर आप ड्रॉप लाइंस निकालना चाहते हैं, आप अप और डाउन बार्स में चाहते हैं इसको, तो ये एरर्स बार को देखना चाहते हैं विद स्टैंडर्ड्स, तो गाइस ये ऑप्शन आपकी तब ऑन हो जाएंगी जैसे ही आप इससे रिलेटेड चार्ट का टाइप लेंगे। अगर मैं 3D स्टाइल लूंगा तो ये 3D स्टाइल से रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो भी ऑन हो जाएंगे गाइस। तो गाइस फॉर्मेट सिलेक्शन से मैं अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। वापिस मैं एक बार इसको डिजाइन पर आया और चेंज चार्ट पर आया, मैंने इसको फिर से 2D या 3D जो भी देना चाहता हूं मैंने इसको स्टाइल दे दिया गाइस। और यहां से फॉर्मेट लेआउट के अंदर चलता हूं, यहां से नन कर दिया मैंने एरर्स बार्स को। गाइस अब आप देखिएगा अगर आप पर्टिकुलर को चेंज करना चाहते हैं तो मैंने जैसे ये रेड कलर मजेंटा कलर मुझे, या मैं ग्रीन कलर को लाइक नहीं करता, मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो फॉर्मेट सिलेक्शन पर चलता हूं। गाइस इस फिल पर चलूंगा मैं, यहां से सॉलिड कलर चाहता हूं तो सॉलिड, अगर ग्रेडियंट में से कोई कलर चाहता हूं तो ग्रेडियंट कलर की जो भी फिलिंग मैं चाहूंगा उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और क्लोज कर दूंगा। देखिए गाइस आपके सामने वो चेंज हो जाएगी। तो गाइस इस वे में आप पर्टिकुलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको फॉर्मेट सिलेक्शन चार्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सिलेक्शन पर गया और सॉलिड कलर कोई भी ले लेता हूं, इसको लाइट कर देता हूं। तो गाइस उसके बाद हम लोग ये जो हमारे पास सिलेक्शन है पर्टिकुलर एरिया है, हम इसे भी अलग सेपरेट दे सकते हैं डिजाइन। जैसे मैं पिक्चर पर गया और यहां से मैंने कोई भी पिक्चर को लेते हुए यहां से सिलेक्ट किया और इसे क्लोज कर देता हूं। तो अब देखिए गाइस आपका प्लॉट एरिया में भी कलर अलग कर सकते हैं आप और साइड में कलर अलग कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर जैसे आप इस चार्ट पर आपको कई सारी ऑप्शंस मिलती हैं इसी फॉर्मेट सिलेक्शन के अंदर कि आप इसके बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं तो कलर भी आप दे सकते हैं सॉलिड जैसे आप चाहें, यहां से ये लाइंस, और आप इसी तरह से उसके बॉर्डर को स्टाइल देना चाहते हैं जितनी आप इस बॉर्डर की रेंज चाहते हैं। आप देखिए गाइस मैं अभी आपको क्लोज करके दिखाता हूं, आपने ये जो बॉर्डर लिया था वो बॉर्डर आ चुका है। तो आप यहां से ये ऑप्शंस ले सकते हैं गाइस। ओके, इसी तरह आप इसकी कोई शेडो गिरना चाहते हैं या 3D फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, 3D फॉर्मेट में आपको अभी करवा चुका हूं। तो गाइस ये सिलेक्शन पर है। अब हम बात करते हैं ये जो एक्सिस है, मैंने इस पर रखा, राइट क्लिक किया, बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट एक्सिस पर आऊंगा। गाइस ये जो 200 का डिफरेंस है इसको मैंने फिक्स पर क्लिक करते हुए, मान लीजिए मैंने इसे 100 में करना है तो मैंने इसको यहां पर चेंज करते हुए 100 किया, एंटर प्रेस किया। गाइस देखिएगा ये जो 200 का डिफरेंस था वो 100 में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइस वो आपको बिल्कुल इसके ऊपर राइट क्लिक करके रख के एक्सिस को फॉर्मेट करना है। ये जो ऑप्शन फॉर्मेट वाली थी वो मैं राइट क्लिक करके भी ऑप्शन यूज कर सकता हूं, फॉर्मेट चार्ट एरिया पर जाकर के वही सारी ऑप्शंस आपको चार्ट में यहां से भी मिलेंगे गाइस। तो ये तो गाइस जो हमने लेआउट के अंदर लीजेंड किया, चार्ट का टाइटल किया, ये मेन तो ऑप्शंस हमारी हैं लेआउट के अंदर। ये जस्ट उसके डिजाइन्स हैं। अगर मैं कुछ बने बनाए डिजाइन्स में से कोई भी स्टाइल चाहता हूं, मैं 3D इसको चाहता हूं शेप्स के अंदर, देखिए गाइस तो ये यहां से कुछ एक बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं उनके डिजाइन्स की। जो टेम्पलेट्स जो स्टाइल में मैं अपना चार्ट चाहूंगा उसी टेम्पलेट में उसी स्टाइल में मेरा चार्ट आ जाएगा। और कुछ ये एक लेआउट थे स्टाइल्स के, मैं उसमें ऊपर जैसे कि जो उसके डाटा लेबल्स थे वो भी चाह रहा था तो डाटा लेबल्स भी आ जाएंगे। मैं उसके नीचे टेबल भी चाह रहा हूं तो टेबल भी आ जाएगी। तो ये चार्ट लेआउट में यानी कि क्विक ऑप्शंस हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो यहां से हम क्विक उनको यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको सिलेक्ट डाटा बताई। एडिट डाटा में अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूं। यहां पर इस डाटा में जाकर के जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 950 के बजाय मेरे जो आंकड़े हैं वो 1100 है
तो आप देखिएगा यहां पर ये चेंज हो गया गाइस, 1100 हो चुका है, तो हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट के टाइप्स हैं। एडिट में आप लोगों ने सीखा, सिलेक्ट देखा, स्विच भी मैंने आपको बता दिया। ये जो हमने एक तरह से टेम्पलेट बना लिया, मैं इसको सेव एज टेम्पलेट करना चाहूं तो इसको मैं सेव एज अ टेम्पलेट, यानी कि एक अपनी टेम्पलेट मैं डिफरेंट आगे भी लागू कर पाऊंगा इसको, तो मैंने इसको सेव करके रख दिया। मेन हमारा डिजाइन और लेआउट है जी। फॉर्मेट जो है ये हम पिक्चर्स और उसमें भी करेंगे, ये हम लोग आगे ऑप्शंस में करेंगे। ये सब में यूज होता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये अपने आप एक फॉर्मेट वाला आ जाता है, हम उन पर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो इसके ऑप्शन है लेआउट और डिजाइन है गाइस। फॉर्मेट वाला हम पिक्चर के अंदर भी करेंगे, पिक्चर वाली हमने ऑप्शन अभी करनी है। मैंने इसको डिलीट किया। अब हम लोग पाई चार्ट पर चलते हैं। इसी शीट के अंदर मैंने पाई के लिए डाटा ले रखा है। तो पाई के अंदर मैंने क्या यूज किया है, ये देखिए कि हमारी पूरी जो इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशंस की, उसके अंदर बीएसएनएल का कितना पार्ट है, एयरटेल के कितने यूजर्स हैं, वोडाफोन के कितने यूजर्स हैं, हम इसको एक पाई के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और मैंने इसकी कॉपी कर ली, सेम कॉपी किया। तो अब मैं वही इंसर्ट के अंदर चलता हूं। मैंने कर्सर को पहले रखा कहीं भी, इंसर्ट में चार्ट पर चलता हूं। चार्ट में मैं पाई को सिलेक्ट करता हूं, उसमें से कोई भी स्टाइल लिया मैंने, जस्ट ओके किया। तो अब देखिएगा आपके पास वही एक स्प्रेडशीट आएगी जहां पर आप अपना डाटा दे सकते हैं। मैंने इसे डिलीट किया और इस पोजीशन पर मैंने अपना डाटा पेस्ट कर दिया। गाइस मेरा डाटा पेस्ट हो चुका है, मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो आप देखिए ये आपके सामने बीएसएनएल और उसके आ चुके हैं। अगर मैं इसके अंदर डिफाइन डाटा करना चाहता हूं, ये वही चीज आ रही है आपके पास गाइस। आप किस वे में देखना चाहते हैं अपने डाटा को, सबसे पहले मैं यहां से चार्ट लेआउट में से लेता हूं परसेंटेज वाला, कि मैं परसेंटेज देखना चाहता हूं। देखिए 53% आपको दिखा रहा है एयरटेल का पार्ट, 16% बीएसएनएल का, 31% वोडाफोन आइडिया का। तो ये पाई के रूप के अंदर हम लोग की किस मार्केट को कितने कब्जा कर रखा है। एयरटेल ने 53% कब्जा कर रखा है मार्केट पर, वोडाफोन ने 31 कर रखा है और बीएसएनएल 16% कर रखा है। तो गाइज यहां से आप लोग उसके स्टाइल्स आप 3D में चाहते हैं, ये देखिएगा यहां से हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स में आ जाती हैं। तो ये टेम्पलेट्स आप कह सकते हैं या डिजाइन, जिस स्टाइल में आप चाहते हैं वो आप डिजाइन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो पाई के बाद नेक्स्ट मेरा पास आता है लाइन का। तो देखिए मैंने इसको क्रॉस किया, लाइन के लिए मैं नीचे चलता हूं। तो मेरे पास अब ये देखिएगा मैंने मंथ वाइज बना रखा है कि मैं सेल जो मेरी सेल हुई है वो ये सेल तो ये हुआ है और मेरी एक्सपेक्टेड सेल थी इतनी। तो मैंने ये मंथ वाइज डिटेल बनाई है। लाइन क्या है, लाइन वाला चार्ट हम लोग तब जब हमने कंटिन्यूसली एक देखना हो कि कितने वक्त के अंतराल में कितना अप या डाउन हुआ हमारा कंटिन्यूस के लिए, जो हम कॉलम या वो करते हैं वो एक निश्चित पीरियड जैसे कि 15 में 16 में, लेकिन लाइन चार्ट के द्वारा में कंटिन्यूसली अपडेशन हुई, कितनी डिग्रेशन हुई या कितना अप हुआ कितना डाउन हुआ, वो हम चीज देखना चाहते हैं। तो लाइन चार्ट की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। तो लाइन चार्ट हम उसके लिए सेम वही चीज करते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, डाटा को राइट क्लिक किया और उसे कॉपी कर लिया। अब मैं कहीं भी कर्सर को रखता हूं, मेरा जहां भी मैं चाहता हूं, अगर मैं ऊपर चाहता हूं तो ऊपर रख लिया मैंने, और मैं इंसर्ट पर गया, इंसर्ट पर चार्ट पर आया और यहां पर मैं लाइन वाले को सिलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं गाइस। और यहां पर आकर के मैं क्या करूंगा, अपना डाटा पेस्ट करूंगा। सेम मैंने इसे डिलीट किया गाइस और कर्सर को कहीं रख करके डाटा को पेस्ट कर दिया, इसको क्लोज किया। आप देखिएगा आपके डाटा में जो हमने जन में सेल करी है वो 25,500 की रही है, और जबकि हमारी एक्सपेक्टेड थी 27, यानी कि सेल हमारी कम हुई है, एक्सपेक्टेड हमारी ज्यादा थी। फेब में हमने सेल करी 30,000 की, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेड 28 ही थी, यानी हमने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सेल करी है। सेम मार्च में हमारे पास है 27,500 हमारी सेल्स हुई, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी 29,500 की, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कम सेल हुई। इसी तरह से अप्रैल में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सेल हुई है। तो गाइज इसको चार्ट के रूप में आप लोग लाइन के रूप में देख सकते हैं।
सॉरी चार्ट को आप साइड में आ चुका है तो आप कहीं भी इसको रख भी सकते हैं आप करके। इसको मैं उठाता हूं चार्ट को और ऊपर ले जाता हूं। लीजिए मैंने इसे चार्ट को ऊपर वाली शीट पे शिफ्ट कर दिया ड्रैग करते हुए। तो गाइज ये देखिए आपको सेल्स के लिए आपको ये ब्लू लाइन और एक्सपेक्टेड के लिए ये आपको रेड लाइन शो कर रहा है। हमने जैसे कि टेबल के अंदर देखा, अगर आप नीचे देखना चाहते हैं यहां से लेआउट है, आप यहां से टेबल भी साथ में देखना चाहते हैं तो देखिए टेबल में आपको शो हो रहा है कि आपकी सेल जो कि कम हुई है एक्सपेक्टेशन से, तो हमारी इस लाइन से नीचे आ रहा है। हम फेब के अंदर ऊपर गए हैं यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से सेल ज्यादा हुई है। इसी तरह से मार्च के अंदर हमारी सेल एक्सपेक्टेशन से कम हुई है। देन फिर अप्रैल में हमारे एक्सपेक्टेशन से, तो लाइन चार्ट हमारा कंटिन्यूसली जो हम देखना चाहें, ये तो मैंने जैन के अंदर एक मंथ का लिया, आप इसको चाहे 15 डेज का, आप चाहे डेली बेस पे, तो आप इसमें में लाइन चार्ट के अंदर कितना अप हो रहा है कितना डाउन हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस गाइस सेम रहेंगी सबके लिए, आप डिजाइन किसी भी चार्ट में। तो आपको मैंने पाई का चार्ट बताया, आपको मैंने कॉलम्स बताए, तो सब चार्ट्स के अंदर आपको डाटा देखना है, डाटा के अकॉर्डिंग आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये हमने आज किया चार्ट। उम्मीद है आपको चार्ट की ऑप्शन काफी पसंद आई होगी। देखिए गाइज जो हम लोग चार्ट की ऑप्शन को करते हैं, चार्ट आपकी सभी कंपनीज में यूज में लाया जाता है आंकड़ों को अच्छी तरह देखने के लिए। अगर हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंटेशन में चार्ट के माध्यम से समझाते हुए काफी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज हमने चार्ट ऑप्शन को किया है, तो आगे भी हम मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।